दोस्तों, शादी के बाद किसी भी नवविवाहित जोड़े को हनीमून पे जाना एक अलग ही सुखद एहसास होता है। एक वो क्वालिटी टाइम होता है, एक वो बहुमूल्य समय होता है जो नवविवाहित जोड़ा इस समय में एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, ताकि उनका भविष्य और भी सुंदर हो सके। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि शादी के 6 महीने बाद, जी हाँ दोस्तों, शादी के 6 महीने बाद हनीमून मनाने जाना एक नवविवाहित जोड़े के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आइए इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करते हैं कि आखिर ये हनीमून ट्रिप क्यों खतरनाक हो गया इस नवविवाहित जोड़े के लिए। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं पूरे तरीके से तो आप भी समझ सकते हैं और न सिर्फ अपना बचाव बल्कि अपने कई जानने वालों का भी बचाव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। सभी दोस्तों को योगी बनारसी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये फोटो है काजल की। काजल जो कि जयपुर की रहने वाली थी और इनका शादी करीब 6 महीने पहले हुआ मुजफ्फरपुर के प्रिंस कुमार से। प्रिंस जो कि बिजली विभाग में कार्यरत है। दोस्तों, शादी के बाद तमाम कारणों से, तमाम पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण ये लोग अपना हनीमून ट्रिप नहीं बना सके। खैर, जो भी हो, अंततः 28 जुलाई के दिन ये लोग आनंद विहार एक्सप्रेस से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए निकले अपना हनीमून ट्रिप मनाने के लिए। और जो इनका टिकट था वो B4 में 43 और 45 नंबर सीट थी। और ये जोड़ा बहुत खुश था, बहुत नए नए सपनों को संजो रहा था और नए नए ख्यालों में खोया हुआ था, एक दूसरे के प्रेम में डूबा हुआ था और भविष्य की तमाम नई उम्मीदों को अपने मन में संजोकर ये यात्रा पर निकले थे, अपनी हनीमून ट्रिप के यात्रा पर। लेकिन दोस्तों, क्या होता है इनके साथ आगे जानते हैं इस वीडियो में। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद भविष्य में अगर आपके साथ कुछ इस या आपके जानने वालों को साथ कुछ इस तरीके की घटना होती है तो आप उन्हें आगाह भी कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप पूरा देखते हैं तो दोस्तों, जब ये आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन मुजफ्फरपुर से आगे बढ़ी तो एक जगह पड़ता है किशनगंज। और किशनगंज के बाद वो हुआ जो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। एक ऐसा रहस्यमय घटना हो गई जिसके लिए किसी के भी लिए अच्छी नहीं हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, किशनगंज के बाद काजल ट्रेन से गायब हो गई। काजल ट्रेन से गायब हो गई। हालांकि आप समझ ही रहे हैं कि इस समय जो है सीमा हैदर और अंजू की प्रेम कहानियां, उसके अलावा एसडीएम मौर्य जी की भी प्रेम कहानियां एकदम धुआंधार रूप से वायरल हो रखी हैं। लेकिन यहाँ पे प्रिंस जी का ये कहना है कि उनकी पत्नी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका किसी के साथ कोई अफेयर भी नहीं है, उनका
ऐसा कोई पुराना इतिहास भी नहीं है। तो आखिर हुआ क्या काजल के साथ? आखिर काजल के साथ हुआ क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, जो कि आपको बताएगा, आपको भविष्य में बचाएगा या आपके जानने वालों को बताएगा। प्रिंस कुमार के अनुसार जो उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है, प्रिंस कुमार के अनुसार वास्तव में काजल गायब नहीं हुई है, उसको गायब किया गया है और ये काम है जहर खुरानी गिरोह का। जी हाँ, जहर खुरानी गिरोह का, एक ऐसा गिरोह जो सिर्फ एक स्थान पर, विशेष स्थान पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैला हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जहर खुरानी के गिरोह भरे पड़े हुए हैं और ये शिकार बनाते हैं उन लोगों को जो करते हैं बसों में यात्रा, जो करते हैं ट्रेन में यात्रा। आइए सुनते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो जहर खुरानी के शिकार हुए हैं। मेरे साथ में लूट हुई है। 4 तारीख को मैं बस में आया था जयपुर से ये आगरा के लिए। फिर यहाँ पर आगरा पे बस स्टैंड पर 12:30 बजे बस आई है, मगर ईदगाह डिपो की बस है, उत्तर प्रदेश रोडवेज। और उसके बाद में यहाँ पर सारे पैसेंजर उतर गए हैं। इसके बाद में मेरे को नहीं उठाया है बस कंडक्टर ने। हाँ, सोने की नींद में था मैं। उसके बाद में वर्कशॉप डिपो में अंदर गया हूँ। वहाँ पर मैंने सामान वगैरह के लिए कंडक्टर से पूछताछ करी है, लेकिन मेरा 2 चैन थी गले में, 2 अंगूठी, हाँ सोने की 2 अंगूठी थी, 2 चैन थी। सोने की करीब, चैन की कीमत है करीब नहीं तो 2 लाख के समथिंग चैन की, दोनों की। और अंगूठियों की कीमत एक 19,000 की है, एक 24,000 की अंगूठी है। और बैग में 1,50,000 कैश था, जो मैं अपनी साइड पे से पार्टी से लेके आया था। सारे 500 के नोट हैं वो। मोबाइल भी था मेरा ओप्पो का, ओप्पो रेनो 8। जो बड़ा सा ऊपर गेट लगा है, उसके बाद एक पूरी वाला स्टोर है, उसके बगल में चाय की दुकान लगी थी। वहाँ ये लोग चाय पिए, चाय लेके नशीला पदार्थ खिला दिया। कारण ये लोग वहाँ से चाय पी के काम से ये तो आगे की बाउंड्री में और ये गाड़ी बीच रोड में ही बंद हो गई। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि ये लोग किस तरीके से जहर खुरानी के शिकार हुए हैं। और दोस्तों, मैं तो डायरेक्टली नहीं, लेकिन मेरे एक परिचित जहर खुरानी के शिकार हो गए थे। और ये तो बड़ा वास्तव में माता वैष्णो देवी की बहुत कृपा रही कि उनका बच्चा बच गया। दोस्तों, ये बात करीब 4-5 साल पहले की है, जब मेरे रिश्तेदार और उसमें मेरा परिवार यानी कि मेरे पत्नी और बच्चे भी मेरे रिश्तेदार के साथ जो है माता वैष्णो जी का दर्शन करके वापस लौट रहे थे। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पंजाब के किसी स्टेशन पे मेरे भतीजे को उसका दोस्त मिला और वो दोस्त एकदम से बदहवासी की हालत में था, एकदम से नशे की हालत में था, एकदम से कह नहीं सकते, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। अचानक से मेरे भतीजे की निगाह पड़ी उस पे और उसने देखा कि ये तो उसका दोस्त है। खैर, परिवार के तमाम लोग थे, उसमें कुछ जेंट्स भी थे। उन लोगों ने किसी तरीके से जो है उस दोस्त को अपने काबू में किया और अपने साथ लेकर के आ गए अपने घर, यानी कि बनारस। बनारस जब आए, डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि वास्तव में इस पे किसी न किसी नशीली पदार्थ का जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है और ये शायद जहर खुरानी का शिकार हुआ है। क्या है जहर खुरानी, इसके बारे में भी बात करते हैं दोस्तों। इलाज के बाद वो कुछ सामान्य हुआ तो उसने जो घटना बताई अपने साथ, वो काफी चौंकाने वाली थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जहर खुरान ऐसे आपके साथ अपना बन करके इस तरीके से आपको
जहर या कुछ वो नशीले चीज दे देते हैं जिससे अपना सूद बूद आप खो बैठते हैं। उसने बताया कि जब वो स्टेशन पे उतरा तो उनके बगल में ही कुछ लोग बैठ गए जो कि परिवार के साथ थे। वो लग रहा था कि कोई परिवार है और बातचीत आपस में होने लगी और इस लड़के को उन लोगों ने विश्वास में ले लिया और उसके बाद इसे कुछ खाने पीने के लिए दिया, हालांकि ये ले नहीं रहा था। तो हुआ क्या कि उन लोगों ने इसका खाने पीने का चीज मांग करके खा गए और इस तरीके से इस संबंध इनके साथ बनाया और उसके बाद एक पैकेट बिस्कुट खोल के दिया इसको खाने के लिए। और चूंकि इसको शक न हो इसलिए उसके ऊपर के 2-3 बिस्कुट तो उन परिवार वालों ने खा लिए। उस पैकेट के ऊपर के 2-3 बिस्कुट उस परिवार वाले ने खा लिए और तो इसको भी विश्वास हो गया कि वास्तव में इस बिस्कुट के पैकेट में ऐसी कोई बात नहीं है। उसने भी 1-2 बिस्कुट खा लिया और उसके बाद पानी पी लिया और पानी पीने के बाद उसको कुछ भी होश नहीं रहा, कुछ भी पता नहीं रहा कि वो कहाँ है, किस जगह पे है, किस स्थिति में है। और उसका लैपटॉप, उसके जो 10-15-20 हजार रुपए उसके पास थे और उसके कुछ और भी चीजें थी उसके पास, वो सब कुछ उसके पास से समाप्त हो चुका था। हालांकि जो खो चुका है उसको पाना उतना तो आसान नहीं था, लेकिन माता वैष्णो रानी का बहुत बहुत थैंक है कि उस बच्चे को पता नहीं कैसे भतीजे की नजर पड़ गई और उसको हम लोगों ने बचा लिया और अंततः उसके परिवार को कॉल करके उनको बुला करके बच्चा उनका सुपुर्द कर दिया गया। तो ऐसी तमाम घटनाएं होती रहती हैं सफर के दौरान या दोस्तों, यात्रा के दौरान दोस्तों। बहुत ही आप लोगों को संभल कर चलने की जरूरत होती है क्योंकि वो इस तरीके से आपके माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं कि आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। वो ऐसा कुछ करेंगे आपके साथ, इतना आपको विश्वास में ले लेंगे कि आप कहीं से भी उनके ऊपर अविश्वास नहीं कर सकते हैं और अंततः अपना सब कुछ खो सकते हैं। और कई बार तो इस जहर खुरानों के द्वारा जान भी लिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, कई बार इनके जहर के या उस नशे का डोज इतना हैवी हो जाता है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके भी जो जानने वाले हों वो भी अवेयर हो सके इस तरीके के घटनाओं के से। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपका भी कोई परिचय का या कोई आपके जानकार कभी इस तरीके के घटना का शिकार हुआ है और कैसे हुआ है, ताकि उस पे एक नया वीडियो मैं बना सकूं। जिन भी तरीकों से जो जहर खुरान होते हैं ये आप लोगों को खाने में, पीने में, मतलब किसी न किसी तरीके से आपको कुछ ऐसा दे देंगे जो कि आपके शरीर के अंदर चला जाए और उसमें जो नशा होता है, जो जहर होता है, वो आपके लिए खतरनाक हो जाता है। तो आप लोग जब भी यात्रा करिए प्लीज 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 एकदम सावधान और सतर्क होकर कीजिए। और कोई कितना भी आपका नजदीकी बन जाए, कोई कितना भी आपका अपना बन जाए, आपका वो किसी न किसी तरीके से आपके अगल बगल पड़ोसी रिश्तेदार का कोई न कोई रिलेशन निकाल ले, कोई न कोई परिचय निकाल ले, लेकिन किसी भी हालत में किस ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ आपको कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा
ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट इसी तरीके के लाता रहूं। और इतनी देर तक आप लोग वीडियो में बने रहे, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने आसपास को बचाए रखिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।